ग्लोबल बात। अब हमारे बाजारों की बात करते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है अनिल जी, लाइफ हाई लग रहा है, 10 दिन से आप तेजी में हैं। आज अगर मूव होगी तो 11 दिन तेजी हो जाएगी। मतलब पिछले 12-13 साल में ऐसा नहीं हुआ है जो आज अगर 11 दिन तेजी आपके हो जाए। एक तो पहले बताइए कि ऊपरी स्तरों पर क्या होगा हमारे बाजार में। दूसरा, तेजी आ रही है बट वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो जो जोश आता है ना कि तेजी हो रही है, रिकॉर्ड हाई पर आप आ रहे हैं, 25,000 आपने क्रॉस करा है इतने कम टाइम में, वो फीलिंग नहीं आ रही। ये बहुत अच्छी चीज है और यही चाहिए। अच्छा, देखो, आदमी मजबूत कब है? जब बाजार में कमजोरी और कमजोरी वाली फीलिंग ना आए। और कमजोर कब है? जब मजबूत है लेकिन मजबूती वाली फीलिंग ना आए। हाँ। तो आज अगर समझो 50 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, ये किसको है कमजोरी वाली फीलिंग? नहीं, कमजोर वाली फीलिंग। लेकिन पिछले 10 दिनों से बढ़ रहा है, किसको है मजबूती वाली फीलिंग? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, पार्टी चल रही है आपके पड़ोस में जी, आपको मजा नहीं आ रहा। क्यों? इनवाइट नहीं, क्योंकि आप पार्टी में नहीं है, आप पड़ोस में है। पड़ोस में। करेक्ट। हाँ, आप पार्टी में नहीं है। हाँ, अब जो लोग पार्टी में उन्हें तो मजा आ रहा है। लाइफ हाई पे स्मॉल कैप इंडेक्स है, लाइफ हाई पे आपका फार्मा एफएमसीजी आईटी है, लाइफ हाई पे निफ्टी है। बिल्कुल है। अब मजा नहीं आएगा तो कब आएगा? हाँ, ये भी है। मजा तब आएगा। बात वही है दीप, थिएटर के बाहर चले जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, देखो पोस्टर स्त्री 2, उससे क्या होगा? मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब आप टिकट खरीदेंगे, थिएटर में जाके बैठेंगे और बैठ के पूरे 3 घंटे बैठेंगे, है ना? मैं तो नाम देख के, वो जो टाइटल्स आते देख के निकल जाऊंगा और फिर बोलूंगा मजा नहीं आया। फिर तो प्रॉब्लम कैसे आएगा? तो आप टिकट लो, यानी पैसा इन्वेस्ट करो, टाइटल आने के पहले मत निकल जाओ कि भाई मैं तो 5 मिनट में मजा नहीं आया निकल जाता हूँ। ये तो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए, क्लाइमेक्स पहले आ जाए। तो ना? क्या फायदा? ऐसा नहीं ना। मतलब मुझे यहाँ से घूमने जाना है दिल्ली, बैठा हूँ ट्रेन में, लेकिन सूरत के पहले मुझे लगा मजा नहीं आ रहा, कब आएगा दिल्ली पता नहीं, चलो रिटर्न कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो लोग, अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं और तेजी हो रही है तो आपको डबल तकलीफ है। ये बात सही है। डबल तकलीफ है। एक तो ये कि मैं ले नहीं पाया, दूसरा ऊपर से ये बढ़ रहा। करेक्ट है ना? सो आई थिंक, लेकिन मार्केट के लिए जो मूड माहौल है, जो आपने सवाल पे, ये परफेक्ट है, ये अच्छा है, यही होना चाहिए कि तेजी हो। 10 दिन से तेजी और कहीं यूफोरिया नहीं है कि अनाप शनाप तेजी का माहौल नहीं। कल भी आप देखिए लाइफ हाई पे आप बंद हो रहे हैं, आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, आपका बैंक निफ्टी नीचे है, और बड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी तो कितना, इतना सा हल्का सा। यही तो चाहिए। ये मैच्योर्ड मार्केट है, ये डीप मार्केट है, ये लिक्विड मार्केट है। अच्छा, जो आपको हर एक लेवल पे खरीदारी और बिकवाली का मौका दे रहा है और हर व्यू का रेस्पेक्ट करता है। और मुझे लगता है ये मार्केट परफेक्ट है। ये परफेक्ट। और इसी तरह के मार्केट में जब 500 पॉइंट अगर डाउ घट भी जाए रात को, तो टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं आता। ठीक है ना, घटा होगा। करेक्ट। और ये आप अनाप शनाप रोज 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ाओ, फिर देखो, फिर जब गिरेंगे तो दांत टूटेंगे, से तो नाक टूटेगी। है ना? बाकी ठोकर लग जाएगी, हम गिरेंगे भी नहीं, संभल जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ा के संभल जाएंगे। ये वैसा मार्केट है। सो आई थिंक जब तक ये क्या कहना चाहिए कि संशय है, भरोसा नहीं है, डर है, या ये टॉक ऑफ द टाउन चलती रहेगी, ये बिना मतलब बढ़ रहा है, गलत बढ़ रहा है, जब तक आप बाजार पे डाउट करते रहेंगे, बाजार आपको गलत साबित करता रहेगा। ये बाजार का नेचर है। ये है ही, आज नहीं, कब से ही है ये। जब तक बाजार पे आप डाउट करोगे, बाजार का भाई तू ठीक है, तू डाउट में रहे, मुझे जो करना है मैं करूंगा, है ना? वैसा है, वैसा है। सो आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एकदम अच्छी सिचुएशन है। और अगर लोगों का भरोसा तेजी पर कम है तो मार्केट के लिए, मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है। पॉइंट यही है, ये वो मार्केट है जो उनको रिवॉर्ड कर रहा है जो कन्विक्शन के साथ खरीद के बैठे हैं। ये उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है जो रोज सुबह शाम आकर देखते हैं आज क्या करूं, कल क्या करूं। अगर आपने 10 दिन पहले, हम 15 अगस्त के आसपास से हम जो जिस तरह से हमने कहा कि अब करेक्शन पूरा हो चुका है, यहाँ से तेजी के लिए तैयार। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता 10 दिन तक लगातार निफ्टी ऊपर बंद हो सकता है, नहीं मालूम था। हमें ये पता है कि हमें सितंबर के दूसरे हफ्ते तक तेजी का रुझान है। करेक्ट। हमने कहा गणपति तक हमारा व्यू तेजी है, 15 अगस्त से बराबर है, वो व्यू बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, बीच में एक आध करेक्शन आजकल में कभी आ जाए तो आ जाए, उससे क्या बड़ी बात है, लेकिन व्यू आपका डायरेक्शन और व्यू क्लियर होना चाहिए। सो डायरेक्शन तेजी की तरफ है, व्यू तेजी की तरफ है, और ऐसे में फिर आपको ये पता है कि क्या लेना है, कब लेना है। तो जब इंट्राडे में कोई एक आध दिन करेक्शन दे, वहां लेना है, जो आपको पसंद है वो लेना है।
सिंपल सी चीज़ है। सो बहुत बढ़िया। ये मूड माहौल में चाहता ही नहीं कि वो उस तरह का यूफोरिया बने कि सुबह 9:15 नहीं लिया तो 3.5 महंगा लेना पड़ेगा, आज नहीं लिया तो कल महंगा लेना पड़ेगा, इस हफ्ते नहीं लिया तो अगले हफ्ते महंगा लेना पड़ेगा। वो चाहिए ही नहीं, वो नहीं चाहिए। यही चाहिए जो हो रहा है, और यही परफेक्ट मार्केट है। लिक्विड है, डीप मार्केट है, हर एक लेवल पे स्क्रीन पे बाइंग सेलिंग हो रही है। नो गैप अप ओपनिंग, नो गैप डाउन ओपनिंग। अगर कहीं गलती से गैप बन जाए तो फिलअप करके पूरा स्क्रीन पे बढ़ता करता है। परफेक्ट मार्केट है। उसके बावजूद अगर लोगों को इससे कंप्लेन है तो वो और भी अच्छी बात है। और भी कंप्लेन रहनी चाहिए। डिसबिलीफ ये मार्केट में बहुत जरूरी है, तभी मूव आती है। ठीक है सर, बट आज एक्सपायरी है और क्योंकि 10 दिन से हम तेजी में भी हैं, क्या ऊपरी इस तरफ थोड़ा कॉशन रह सकता है या मुनाफा आ सकता है ना, आना भी चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? 10 दिन हो गए आपको बढ़ते हुए, कि रोज बढ़ेंगे? रोज क्यों बढ़ना चाहिए? ये भी है, भले इस बढ़ने का आपका पॉइंट है 5-25 पॉइंट ही हो, हल्का ही है। 1-2 दिन छोड़ दो जहाँ बड़ी मूव आई है निफ्टी में पिछले 10 दिनों में, बाकी तो छोटी छोटी आई है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, विच इज राइट ऑल्सो। और क्यों बढ़ सकती है? 2-3 कारण है दीप। एक, थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट की तेजी में हल्का ब्रेक लगा है। यू टर्न तो नहीं हुआ, ब्रेक लगा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 4 दिनों से अच्छी खरीदारी करने के बाद कल एफआईज के आंकड़े थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के, मैं एक बार आंकड़े ले आऊं पहले आपके सामने। एफआईज ने कल कैश मार्केट में 1350 करोड़ की बिकवाली की है और स्टॉक फ्यूचर्स में 3070 करोड़ की बिकवाली की। ठीक है, तो लगभग 3500 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, सामने 2100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। थोड़ा बहुत रोल ओवर का एडजस्टमेंट होगा, एक्सपायरी का एडजस्टमेंट होगा, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक डराने वाले आंकड़े नहीं, लेकिन हाथ रोका है। लोकल फंड ने ज्यादा नहीं 440 करोड़ की खरीदारी की, इसलिए थोड़े से फ्लोज हल्के से कल धीमे हुए। लेकिन आज और कल के फ्लोज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सपायरी के फ्लो भी है। पॉइंट नंबर दूसरा, तो पहला ग्लोबल हो गया, दूसरा आपका एफआईज के नंबर्स हो गए। तीसरा दीप, कल और आज दोनों दिन, कल थोड़ा 600 करोड़ की बिकवाली थी लोकल फंड्स की, आई मीन परसों, और कल में 400 करोड़ की खरीदारी, तो थोड़ा उन्होंने भी हाथ रोका है, खरीदना कम किया। और आज एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलायंस की एजीएम। तो 2 बजे से एजीएम है, तो हो सकता है एजीएम के पहले एजीएम के बाद का एक क्या मूव है उसको हम अलग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये 3-4 चीजें जिनकी वजह से आज प्रॉफिट बुकिंग आए तो कोई हर्ज नहीं है, आ भी सकती है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग में अपने सिंपल सा एक ही फॉर्मूला रखना है, पहले और अहम सपोर्ट लेवल दोनों पर। पहले सपोर्ट लेवल पे भी लेना है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी लेना है। करेक्ट। तो पहला सपोर्ट लेवल क्या है निफ्टी पर? 24,975 और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,875। अगर ये दोनों लेवल आज आपको मिले, 24,975 दिया है, ये 24,950 से 25,000 कुछ भी हो सकता है, दोनों में से इस 25-50 पॉइंट की रेंज में जो है, इसमें आपको खरीदना, पहली एंट्री वही हो जाएगी। यानी कि अगर आप 75 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो पहला एंट्री पॉइंट वही बन जाता है। राइट। कमजोरी का पहला संकेत आज तब आएगा जब आप 24,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब तक आप कमजोर नहीं है। यानी कि आप अगर 100 पॉइंट घट भी जाते तो कमजोर नहीं है। आप कमजोर 24,950 के पहले फील ही ना करें। और अगर उसमें भी गलती से हो जाए, वैसे होना नहीं है, अगर होगा तो रिलायंस की वजह से हो जाए बाद में क्लोजिंग में तो पता नहीं, तो वो होना तब भी आपको 24,875, 825 की रेंज में और लेना ही है। तो बहुत क्लियर है, पहले सपोर्ट पे भी लेना है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी लेना है। क्लियर है? ठीक है सर। 25,150 कल का हाई 25,129 है। 25,150 को पार करके टिके तो बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होगा, क्योंकि चौथा दिन फिर ऐसा होगा आप 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे होंगे और डबल कंफर्मेशन मिलेगा। लगातार तीसरा दिन ऐसा होगा जब आप लाइफ हाई पे बंद होंगे, लगातार दूसरा दिन होगा नया हाई बनाएंगे, 25,150 के ऊपर फिर तेजी बढ़ेगी और बढ़िया बढ़ेगी। अब वो आज हो या अगले 1-2 दिनों में देखेंगे, लेट्स वेट जब होगा। तो इसलिए हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए उससे डरना नहीं है, आनी भी चाहिए। आनी भी चाहिए। अच्छा, ये ठीक है सर।